मुझे एक ऐसा कोट मिला है, दिस वन कोट कैन मेक एनी सिंप ए मैस्कुलिन मैन, एनी नॉन एडिक्टेड लस्टी पर्सन ए मैस्कुलिन मैन। ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन, लड़कों के पीछे भागना एंड जो भी लस्टफुल एडिक्शन है, जो भी लस्टफुल चीज तुम करते हो, तुम फंसे हुए हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, ये एक कोट बस पढ़ो, तुम्हारा ब्रेन को हमेशा के लिए रिवाइव कर देगा। ये तुम्हें बस इस चीज को याद रखना है, चिपका लेना अपने वॉलपेपर पे, फिर फोन पे, कहीं भी। अब बात करते हैं स्त्री मोह की। ये प्रॉब्लम बस तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। महाभारत क्यों हुआ? स्त्री मोह की वजह से। वो लोग अगर द्रौपदी की वस्त्रा ना करते तो बेचारे मरते नहीं। रावण अगर स्त्री मोह पे आके सीता की हरण ना करता तो बेचारा मरता नहीं। बहुत सारे एम्पायर बस इसलिए बर्बाद हुआ स्त्री मोह की वजह से। एक मैसेज, एक आई कांटेक्ट, एक मुस्कुराना तुम्हारा दिल का धड़कन को तेज कर देता है। इट्स नॉर्मल, सबकी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर इसकी एंडिंग अच्छी हो, ये कोई अच्छी कॉज के लिए हो। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, फिर वो चीज़ अगर छूट जाती है ना हमसे, तो हमारा जिंदगी ख़त्म, करियर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, दुनिया ख़त्म लगता है हमें। क्योंकि हम अपने ज़िंदगी की मूल नींव बना दिया एक ऐसे चीज़ को जो शायद परमानेंट नहीं है। पहली बात तो सेक्स को इतना बड़ा चीज़ मत बनाओ, समझे? सेक्स हर एक पशु, हर एक प्राणी कर चुका है। तुम्हारे पूर्वज बहुत सारे लोग कर चुके हैं एंड सबको मिलता है ये चीज़। तो जब तक नहीं मिलता है, हमें पता है कि हमें कैसा फील होता है, हम इस बारे में कितना फैंटेसाइज करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना सोच सोच के और अपना हालत ख़राब कर देते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है porn। या तुम्हें बस ये माइंडसेट रखना है कि ये चीज़ हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक प्राणी को मिल चुका है, तो ये उतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। एक टाइम न एक टाइम पे हो जाएगा। एंड लगभग 80-90% मनुष्य को मिलने के बाद भी अगर उनके लाइफ में परेशानी है, खुशी नहीं है ना, तो ये चीज़ तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज़ तुम्हें अपार खुशी, सेटिस्फेक्शन नहीं दे देगी, जिसके बाद तुम्हें खुशी नहीं चाहिए होगी। ये चीज़, इसका मतलब शॉर्ट टर्म है एंड ये चीज़ द एंड नहीं है, द एंड गोल, एंड सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस कम कर दोगे ना तो तुम इसके बारे में सोचना कम कर दोगे, और इसको सोचना कम कर दोगे तो तुम इसको अपना ऊर्जा देना, इसको अपना एनर्जी देना कम कर दोगे। तुम इसको अपना एनर्जी ना दोगे तो ये अपने आप तुम्हारे ब्रेन से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें बिना कोई परिश्रम किए, मतलब तुम्हें इसके लिए कोई लड़ाई नहीं करनी होगी, फाइट नहीं करनी होगी कि लस्ट इज द फाइनल बॉस, मुझे लस्ट के साथ लड़ना है, उसको मारना है। लस्ट को बड़ा बना दिया, लस्ट इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा हूँ। जो रील पे देखते हो ना कि लस्ट इतना बड़ा एक डायनासोर है, इतना बड़ा एक एनिमी है, और मैं इतना छोटा हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत ईगो है, मैं लस्ट से चलूंगा और लस्ट को मारूंगा। लेकिन क्या होता है, तुम अपने दिमाग में जब उसको बड़ा बना दे, तुम कुछ दिन बाद हार जाओगे, तुम नहीं होता है वो चीज़। लेकिन वहीं पे जब तुम उसको छोटा कर देते हो, इतने छोटा सा एक एनिमी है, इसको तो मैं, क्या है ये चीज़, ये कोई एनिमी नहीं है, ये है बस, उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो तुम उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देते हो, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। उसको उसके बारे में सोचना बंद करना। उसका उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं, उसको पाने के लिए मैं सोचूं। ये नेचुरल है, नेचर ने दिया है, इसका काम बस यही है कि दो व्यक्ति में संबंध स्ट्रॉन्ग करना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, दो व्यक्ति आपस में जुड़े रहे, फील कर पाए, वो स्ट्रॉन्ग करना। एंड इसका एक और काम है जो मेन काम है, रिप्रोडक्शन, मानव सभ्यता का वृद्धि। तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये कोई बुरा चीज़ नहीं है कि मैं लस्ट के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि बुरा है, ये पाप है। नहीं, तुम इसके बारे में नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारा एक तो सेक्सुअल लाइफ खराब होगी, एंड ऊपर से तुम इसे लड़ते रहोगे, अपना स्ट्रेस बढ़ाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना इसे रोक पाओगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगी। तो ये सब फालतू एडवाइस से फिल्टर करके गोल्डन एडवाइस तुम्हें चूज करना है। सिर्फ सेक्स को जब जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उसका जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे, तो ये कैजुअल सेक्स, हुकअप्स एंड चीटिंग, ये सारे प्रॉब्लम, मैस्टरबेशन, ये सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है जस्ट एक चीज़ करने से, इसको उतना इंपॉर्टेंस ना देने से। इंसान को इंसान की तरह देखो पहले, वो स्त्री या फिर
पुरुष, स्त्री पुरुष बाद में है, उसकी छोटा सा पार्ट, छोटा सा डिफरेंस उसको स्त्री या फिर पुरुष बनाता है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिफरेंस एंड थोड़ा सा शरीर का मैकेनिज्म का डिफरेंस उसे स्त्री या फिर पुरुष बनाता है। तो अलग अलग जेंडर बनाता है, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान है, होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग। उसको पहले एक होमोसेपियंस की तरह देखो, फिर उसको स्त्री की तरह देखो, स्त्री की तरह ट्रीट करो, फिर पुरुष की तरह देखो, पुरुष की तरह ट्रीट करो। जैसे कि शेर, शेरनी या फिर लेडी डॉग एंड मेल डॉग, तुम उनको डॉग ही समझते हो। सबसे पहले वो तुम्हारे लिए डॉग है, उसके बाद लड़का डॉग, लड़की डॉग तुम देखते हो, ठीक है। तो जब तुम सामने वाले को इंसान की नज़र से देखोगे, एक इक्वल इंसान, तब तुम्हारा 90% ये जो प्रॉब्लम है ना खत्म हो जाएगी। तुम जब छोटे थे तब तुम आसानी से लड़कियों से बात कर सकते थे, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं था नर्वस होने वाली कि हमें सीखना होगा कैसे ऑपोजिट जेंडर से बात किया जाए। एक इंसान से कैसे बात करेगा, वैसे ही बात किया जाता है। ज़्यादा सोच के ही तो तुम दिमाग खराब करते हो, गड़बड़ करते हो। एंड जितना भी ये कैजुअल हुकअप्स एंड कैजुअल चीज़ें हैं, वो तुम्हें अंदर से खोखला ही बनाता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोल वो चीज़ नहीं ढूंढ रहा है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारा बॉडी को, तुम्हारी सोल को वो चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हारी सोल को कुछ और चाहिए, कनेक्शन चाहिए। एंड तुम उसको गलत चीज़ दे रहे हो, तो तुम एंड में खोखला ही रहोगे ना, तुम्हारा एंड में हाथ कुछ नहीं आएगा खोखला कॉन्फिडेंस के अलावा। पहले उस इंसान को इंसान की नज़र से देखो, अगर वो इंसान पसंद आ जाए ना तो सही हो ही जाएगा। पहले इंसान पसंद आना चाहिए, लेकिन हम करते हैं उल्टा। इंसान पसंद नहीं आता है, लेकिन हम काम पहले कर लेते हैं। तुम्हें लगता है कि काम निपटा के मैं निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बॉडी वैसे निकलने के लिए बना नहीं है। तुम्हारा ब्रेन उसकी याद करने लग जाएगा रात भर। तो अब तुम्हें इन चीज़ों की सच्चाई पता चल गई है, तो तुम इन चीज़ों पे घुसोगे नहीं, घुस के अपना ज़िंदगी, समय, एनर्जी बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि कुछ मिलने ही नहीं वाला है। एंड अगर तुम समझदार हो, तुम अगर इसके अंदर घुस गए, मैं तुम्हें दया आती है, लेकिन तुम वापस आ सकते हो। अगर तुम समझदार हो, तुम समझ गए तो